मसीह पार सभी आसान कर देगा। हो तेरी मुश्किल मसीह पार सभी आसान कर देगा। हो तेरे आंसू वो सारे पोंछ
स्टार्ट हालेलुया चल मुझे ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास चल मुझे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ले चल मुझे ले चल मुझे तू है जहां ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास ले चल मुझे सिंहासन के पास ले चल मुझे मैं तेरे पास आता हूं प्रभु हालेलुया मैं तेरे पास से आता हूँ पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से मैं तेरे पास से आता हूँ पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से तुझे ढूंढता हुआ तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा तुझे ढूंढता हुआ तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। अभी हम लोग परमेश्वर का संदेश सुनेंगे। सब लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। हम सब एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। आप कौन हैं? जिम्मेदार व्यक्ति हैं। यहां पर बैठे हुए हर एक लोग संसार में यूं ही नहीं आ गए, या आप यहाँ इस चर्च में बैठे हैं, आप यूं ही नहीं बैठे हैं। परमेश्वर ने कई जिम्मेदारियां आपके और मेरे हाथों में सौंपा है। हम लोग अनमोल व्यक्ति हैं। परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही कीमती हैं। उसकी दृष्टि में बहुत ही बहुमूल्य है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कोई भी अपने आप को ये ना समझे मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं बेकार हूँ, मैं नालायक हूँ, मेरे जीवन से कुछ नहीं हो सकता। नहीं भाइयों बहनों, परमेश्वर ने आपको और मुझको चुना है तो एक बड़े उद्देश्य के साथ चुना है। और वो काम परमेश्वर ने मेरे और आपके हाथ में सौंपा है, जो बड़े से बड़े अधिकारी, राष्ट्रपति, मंत्री, दुनिया का कोई व्यक्ति कर नहीं सकता। ऐसे बड़े बड़े कार्य करने के लिए परमेश्वर ने मुझको, आपको, आपको, आपको नियुक्त किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप बेकार नहीं हैं, आप अनमोल हैं। सो परमेश्वर ने हमें कुछ जिम्मेदारी देकर इस संसार में भेजा है, और निश्चय जो भी हमारा जिम्मेदारी है, परमेश्वर ने जो कार्य हमें सौंपा है, एक दिन उस सारे कामों का परमेश्वर हिसाब भी लेगा। हालेलुया।
तो आज हम लोग उस परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि परमेश्वर ने हमें जो कार्य सौंपा है, क्या उस काम को हम अच्छी तरीके से कर रहे हैं कि नहीं। हालेलुया। आइए हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग यीशु मसीह के बारे में कुछ बातें देखेंगे। यूहन्ना 17 अध्याय 1 से 4 तक हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब उसका 17 अध्याय 1 से 4 वचन तक। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। और 4 वचन हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे और सुनेंगे। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। यहाँ यीशु मसीह महायाजकी प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु मसीह को पिता ने इस संसार में कुछ कार्य यीशु मसीह के हाथ में सौंप दिया करने के लिए। यीशु मसीह भी एक जिम्मेदार व्यक्ति था। कुछ जिम्मेदारी पिता ने यीशु मसीह के हाथ में सौंपा, और जो काम यीशु मसीह को सौंपा गया, यीशु मसीह कहते हैं 4 पद में, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया। यीशु मसीह पिता से बोल रहे हैं, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। इसका मतलब यीशु को जो कार्य मिला था वो सारे कार्य को यीशु मसीह ने पूरा किया। और एक लास्ट काम जो उद्धार का काम था वो कुछ घंटों के बाद पूरा करने वाला था। जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ गया और उस क्रूस पर यीशु मसीह ने क्या बोला, यूहन्ना 19:31 में क्या लिखा है, पूरा हुआ। मतलब सारे कार्यों को, सारे जिम्मेदारियां जो यीशु मसीह को मिला था, हर एक काम को प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में पूरा करके परमेश्वर की महिमा किया है। क्या यीशु मसीह को क्या कार्य करने के लिए मिला था, हम लोग जल्दी से देखेंगे। प्रेरितों के काम 10:38 पढ़िए। प्रेरितों के काम 10:38 पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मत्ती 4:23। कोई निकाल लेगा। प्रेरितों के काम 10:38। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। यीशु मसीह का अभिषेक हुआ है, पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया गया। किस लिए अभिषेक किया गया है? वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरता, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ ये प्रभु के हाथ, यीशु मसीह के हाथ में कुछ कार्य पिता ने सौंपा। भलाई करो,
जो शैतान के कब्जे में हैं उनको आजाद करो। सारे मानव जाति के लिए अपना लहू बहाओ, उनके साथ भलाई करो। हालेलुया। और यीशु मसीह ने वो भला काम किया कि नहीं? हमारे और आपके लिए भला काम किया। कलवरी क्रूस पर अपना एक एक बूंद खून यीशु मसीह ने बहा दिया। एक बहुत भला काम यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए किया। जरा सोचे, अगर यीशु मसीह ने लहू नहीं बहाया होता तो मेरा और आपका क्या होता? क्या होता भाइयों बहनों? क्या हमें पापों से मुक्ति मिल पाती? क्या हम स्वर्ग जा सकते थे? कितना बड़ा भला काम उस पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए किया। तो यीशु मसीह इस संसार में आया भलाई करने, लोगों के साथ भलाई किया। जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे, शैतान ने कब्जे में लिया था, यीशु मसीह ने उनको आजाद किया। हालेलुया। मत्ती 4:23 पढ़िए। यीशु सारे गलील में गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों को हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। हालेलुया। तो जो कार्य यीशु मसीह को मिला है, उसने सारे कार्यों को पूरा किया। हालेलुया। क्रूस पर यीशु मसीह बोलते हैं, पूरा हुआ, पूरा हुआ। बहुत यीशु मसीह को संतुष्टि मिल गई कि पिता ने जो काम मेरे हाथ में सौंपा था, उस सारे कामों को मैंने पूरा किया, पूरा किया, पूरा किया। हालेलुया। सो भाइयों बहनों, यीशु मसीह ने अपने सारे कार्य को पूरा किया। एक और हम लोग वचन से देखेंगे, एक प्रभु के दास के बारे में। उत्पत्ति 26:5 पढ़ेंगे। क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं विधियों और व्यवस्था का पालन किया। यहाँ पर प्रभु के एक दास हैं जिनका नाम है अब्राहम। क्या नाम है? कितने लोग अब्राहम का नाम सुने हैं? कितने लोग अब्राहम के बारे में जानते हैं? काफ़ी लोग अब्राहम के बारे में जानते हैं। और उसने क्या काम किया वो भी आप लोग जानते हैं। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन अब्राहम के विषय में बता रहा है। अब्राहम के विषय में परमेश्वर एक गवाही दे रहे हैं, एक गवाही दे रहे हैं अपने दास के बारे में। वो गवाही क्या है? फिर से पढ़ेंगे। क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी। अब्राहम ने क्या किया? परमेश्वर गवाही दे, अब्राहम ने मेरी बात को माना है और जो कार्य उसको सौंपा है उसको उसने पूरा किया है। हालेलुया। तो हम जानते हैं अब्राहम के विषय में, अब्राहम विश्वासियों का पिता है। वो ऐसे विश्वासियों का पिता नहीं बन गए। कई दुखों का सामना उनको करना पड़ा, परमेश्वर के रास्ते पर फिर भी वो चलते रहे। परमेश्वर की बातों का उन्होंने कभी भी इनकार नहीं किया, इसलिए वो एक आशीषित व्यक्ति हो गए।
और परमेश्वर भी उनकी गवाही दे रहे हैं, अब्राहम ने मेरी मानी, जो कार्य मैंने उनके हाथ में सौंपा था उस कार्य को अब्राहम ने पूरा किया। हालेलुया। क्या आज परमेश्वर हमारे विषय में भी ऐसा गवाही देता है? क्या जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपके हाथ में सौंपा है, क्या उस काम को आप ठीक ढंग से कर रहे हैं? क्या परमेश्वर की बात को आप मान रहे हैं? कुछ लोग यहाँ आशीषित नहीं हो पा रहे हैं। क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर की बात को नहीं मानते, अपनी मनमानी कर रहे हैं। कई लोग के सुनने में आता है कि यहाँ कि पुराने विश्वासी हैं, पुराने विश्वासी हैं, नए विश्वासी रहे तो कोई बात नहीं, पुराने विश्वासी हैं, फिर भी आज भी जादू टोने में फंसे हैं, आज भी कहीं कहीं तीर्थ स्थान पर जा रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं, वहाँ भी जा रहे हैं, यहाँ भी जाएंगे, जादू टोने वाले के पास भी। क्या ऐसे लोग आशीषित हो पाएंगे? बताइए। जो दो नाव पे पैर रखेगा, क्या ऐसा व्यक्ति आशीषित हो पाएगा? फिर आप चाहे 5 साल आइए, 10 साल आइए, 20 साल आइए, जितने भी साल आइए, आपको कोई आशीष मिलने वाला। एक नाव पे पैर रखिए, या तो उधर ही या तो इधर ही। धोखा मत दीजिए। परमेश्वर क्यों आशीषित आपको नहीं कर रहा है? क्योंकि आप परमेश्वर के साथ धोखा कर रहे हैं। यहां के लोगों का आंख आप बंद कर सकते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर के आंखों को बंद कर सकते हैं? क्या परमेश्वर के नजरों से आप बच सकते हैं? इसलिए भाइयों बहनों, दोहरा जिंदगी जीने वाले लोगों, इसलिए आशीष नहीं मिल रहा आपको। यदि आशीष पाना है, आज नम्र बन जाइए, आज घुटना टेकिए प्रभु के सामने। जिस प्रकार अब्राहम ने परमेश्वर की बात, हर एक बात मानी, आप भी परमेश्वर की बात मानिए। अपना संपूर्ण हृदय परमेश्वर को दीजिए। ये नहीं कि आधा प्रभु यीशु के लिए है, आधा संसार के लिए है, शैतान के लिए है, जादू टोने के लिए है, गलत कामों के लिए नहीं। यदि ऐसा कोई भी कर रहा है तो आप आशीषित नहीं हो सकते हैं। आप परमेश्वर के द्वारा आशीष नहीं पा पाएंगे। आपका यहाँ आना, बैठना, किराया लगा के आना, सारा पैसा खर्च करना सब व्यर्थ होगा। सो आज ही अपने को नम्र बनाइए, नम्र हो जाइए। यदि आप आशीष पाना चाहते हैं, परमेश्वर की बात को मानिए। हालेलुया। तो अब्राहम के विषय में परमेश्वर गवाही देते हैं, अब्राहम ने मेरी मानी, अब्राहम ने मेरी मानी, जो कार्य मैंने उसको सौंपा था उसको उसने पूरा किया। हालेलुया। तो अभी हम लोग यीशु मसीह के बारे में देखा। यीशु मसीह ने आज्ञा माना, जो कार्य सौंपा था उसको पूरा किया। अब्राहम के विषय में देखा, अब्राहम ने परमेश्वर की बात मानी, जो कार्य उसको सौंपा गया था उसने उसको पूरा किया। अब बारी है हम लोग की, ठीक है, हम लोग की बारी है। परमेश्वर ने आपको, हमने बताया ना, आप ऐसे ही नहीं बैठे हैं, आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं। परमेश्वर ने कुछ कार्य को आपके हाथ में सौंपा है, सबको सौंपा है। यहां पर बैठे हुए हर एक लोगों के को परमेश्वर ने कुछ कार्य को सौंपा है। कुछ लोग ने सुना झाड़ू लगाने का काम है, कुछ लोग पोछा लगाते हैं, कुछ लोग कुर्सियां साफ करते हैं, कुर्सियां लगाते हैं, कुछ लोग आराधना लीड करते हैं, कुछ लोग पीए सिस्टम चलाते हैं, कुछ लोग ड्रम बजाते हैं, कुछ लोग प्रचार करते हैं, कुछ लोग बाहर की देख रेख कर रहे हैं, कुछ लोग चंगाई का काम कर रहे हैं। मतलब तमाम जिम्मेदारियां, काम परमेश्वर ने अलग अलग तरह से आपको दिया है।
तो आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। आपको परमेश्वर ने कुछ कार्य को आपके हाथ में सौंपा है। क्यों सौंपा है? विश्वास योग्य जानकर, क्योंकि बाहर के लोग नहीं कर सकते हैं, मेरा बेटा मेरी बेटी करेगी। हालेलुया। तो क्या हम परमेश्वर के कार्य को जो उसने हमें सौंपा है ठीक ढंग से कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आइए वचन से कुछ बात हम लोग देखेंगे। हम सब अपने विषय में देखा जाएगा। लूका 12 का हम लोग पढ़ेंगे 47 और 48। चलो ध्यान सुनिएगा। लूका 12 अध्याय उसका 47 और 48 पद। वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता अब था। वह दास की जगह आप अपने को रखिए, ठीक है? मैं अपने आप को रखूंगा, आप अपने आप को उस दास की जगह रखिए, ठीक है? वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था। जो अपनी स्वामी की इच्छा जानता था। हम और आप परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग जान रहे हैं ना कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, ठीक? और तैयार ना रहा। हाँ, तो इच्छा तो जानता है, परमेश्वर की इच्छा जानते हैं, लेकिन तैयार ना रहा और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला। और ना उसको मालूम है परमेश्वर की इच्छा क्या है, और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला। बहुत मार खाएगा। क्या खाएगा? क्या खाएगा? हाँ? मार खाएगा। ऐसा लिखा है, मार खाएगा कि और भी कुछ लिखा है? हाँ? क्या लिखा है? बहुत मार खाएगा। थोड़ा मार नहीं खाएगा, बहुत मार। कौन बहुत मार खाएगा? जो अपने मालिक की इच्छा को जानता था और अपने मालिक की इच्छा पूरा नहीं किया। तो कौन कौन लोग हैं मार खाना चाहते हैं? बहुत मार खाना चाहते हैं। कोई खाएगा परमेश्वर से? विश्वास करते हैं आप लोगों को सब समझ में आ रहा है। तो जो लोग बहुत मार खाना नहीं चाहते हैं, जो लोग आशीष पाना चाहते हैं, वो लोग अपने मालिक की इच्छा को पूरा करिए। आपका मालिक कौन है? यीशु मसीह। उस प्रभु की इच्छा को पूरा करिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे जल्दी से 48 उसका। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे वह थोड़ी मार खाएगा। हाँ, जो नहीं जानता था वो तो थोड़ी मार खाएगा, लेकिन जो जानता था फिर भी नहीं किया वो बहुत मार खाएगा। आगे इसलिए ध्यान से सुनिएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा। उससे बहुत मांगा भी। जिसको बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा भी जाएगा। आगे और जिसे बहुत सौंपा गया है और जिसको बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया जाएगा। उससे बहुत लिया भी जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा आपको? जिससे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा भी जाएगा, और जिसको बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया भी जाएगा। परमेश्वर आपका और मेरा हिसाब करेगा। कितना आपको मिला है, क्या जिम्मेदारी आपको मिला है, कितना कार्य परमेश्वर ने मुझको और आपको सौंपा है। पास्टर जी बताते हैं यहाँ पर रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं है, आपका रिपोर्ट वहां देना है। ठीक है, वहां देना है। इसलिए वहां डरना है। एक दिन परमेश्वर के सिंहासन के सामने मुझको और आपको खड़ा होना है, और परमेश्वर वहां से पूछेगा
तुमको मैंने पृथ्वी पर भेजा, कुछ कार्य सौंपा था, ये काम, ये काम, ये काम, ये काम। बताओ बेटा, बताओ बेटी, कितना तुमने किया है। और सारी बातें परमेश्वर वहां रिकॉर्ड कर रहा है। जैसे आज यहाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, हम इस संसार में क्या क्या कर रहे हैं, सब रिकॉर्ड परमेश्वर कर रहा है। हालेलुया। हम प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं। तो कुछ लोग वहाँ आनंद के साथ बताएंगे, प्रभु हमने आपके लिए ये किया, और कुछ लोग दांत पीसेंगे, रोएंगे कि क्यों नहीं मैंने परमेश्वर के कार्य को किया, जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने मेरे हाथ में सौंपा था, क्यों मैंने उसमें आलस दिखाया, जिम्मेदारी के साथ मैंने क्यों नहीं किया। आप जब एक कहानी स्टोरी है इसमें, अगर घर पे पढ़ लीजिएगा, मत्ती 25 का 14 से 30 तक, उसमें है एक मालिक ने अपने दासों को बुलाया, एक को 5 तोड़ा दिया, दूसरे को कितना दिया, कितना दिया, 2 तोड़ा दिया, और तीसरे को 1। ठीक है, एक को कितना मिला, 5, दूसरे को 2 और तीसरे को 1। जिसकी जैसे ही कैपेसिटी थी, मतलब क्षमता थी, हर एक को क्षमता के अनुसार वो मालिक ने तोड़ा दिया और कहा ये तुम लोग रखो, व्यापार करो, मैं जा रहा हूं, फिर आऊंगा, इसका हिसाब तुमसे मैं लूंगा कि तुमने इसका क्या किया, तुमने क्या किया। ये जिम्मेदारी मैं तुमको तुम्हारे हाथों में सौंप के जा रहा हूं। चला गया मालिक, चला गया मालिक, और कुछ दिन के बाद आता है और अपने दासों को, नौकरों को बुलाता है और कहता अपने तोड़ा, जो मैंने तुझे तोड़ा दिया हिसाब दो। तो 5 वाला कहता देखो मालिक, आपने 5 दिया था, 5 से मैंने व्यापार किया, 5 और कमा लिया। मालिक, उसका मालिक इतना खुश हुआ, शाबाश बेटा, शाबाश दास, तुमने अपने कार्य को अच्छे से किया है। 2 वाले को बुलाया, तुमने क्या किया। मालिक, मैंने भी 2 तोड़े से व्यापार किया, 2 और कमा लिया, ये 4 तोड़ा मेरे पास हो गया। मालिक उसका खुशी से भर गया, शाबाश मेरे दास, तूने भी अपने कार्य को अच्छे से निभाया है। एक वाले से बुलाया, तुमने क्या किया। उसने क्या बोला, क्या बोला, मैंने तेरा तोड़ा सिक्का क्या किया, वो तोड़ा क्या किया, गाड़ दिया। और वो फिर लाकर उसको देता है, ये तेरा जो आपने दिया था मालिक तोड़ा, ये है। क्या हो गया, मालिक क्या हुआ, गुस्से से भर गया, भर गया। तुमने व्यापार नहीं किया, 2 लोगों ने बड़ा अच्छा मेहनत किया, अपनी जिम्मेदारी को समझा, कार्यों को समझा, 5 से 5 कमा लिया, 2 से 2 कमा लिया। तुमने अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से समझा नहीं या निभाया नहीं तूने। और मालिक का गुस्सा इतना बढ़ गया, कहा इसको पकड़ो, अंधेरी कोठरी में डाल दो, जहां रोना और दांत का पीसना है। भाइयों बहनों, कहीं ये दशा मेरा और आपका ना हो जाए। ठीक है, इसलिए जो काम परमेश्वर ने आपके सौंपा है, उस काम को आप अच्छे तरीके से दिखाइए, करिए। किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को दिखाना नहीं है। आपको परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी दी कि ये करना है तुमको, हो सकता आपको जो भी जिम्मेदारी मिला है, चाहे बुक स्टॉल संभालना है, या झाड़ू लगाना है, या लोगों को प्रभु का वचन सुनाना है, ये सिस्टम संभालना है, जो भी काम आपको परमेश्वर ने दिया है, उस काम में ढिलवाई मत करिए। श्रापित है वो व्यक्ति जो यहोवा का काम आलस से करता है। उस काम में ढिलवाई मत करिए। समय बहुत कम है,
आने वाला आएगा। हमारा प्रभु जल्द से जल्द आने वाला है, पता नहीं वो कब आ जाए। अभी तक नींद में हैं, आज जाग जाइए। यदि अभी तक आपने अपने कार्य को अच्छे से ईमानदारी से नहीं किया, आलस से किया है, तो आज अपनी गलतियों को स्वीकारिए, मानिए और प्रभु से कहिए, प्रभु मैंने तेरे काम में बहुत ढिलवाई किया, बहुत आलस दिखाया, मैंने आपका काम अच्छे से नहीं किया। प्रभु मुझे माफ़ करिए, मुझे बल दीजिए, शक्ति दीजिए कि इन दिनों में आपके कार्य को पूरी शक्ति के साथ मैं कर सकूं। हालेलुया, हालेलुया। तो जो काम परमेश्वर ने आपको दिया है उसको करिए, उसको करिए। जो आपसे हो सकता है, आपको मालूम है आप क्या कर सकते हैं, वो काम आप पूरी शक्ति के साथ करिए, क्योंकि एक दिन इसका हिसाब परमेश्वर आपसे लेगा, मुझसे लेगा। हालेलुया। एक वचन और हम लोग पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय 16 से 18 तक पढ़ेंगे, बस जल्दी समाप्त करने वाले हैं। 1 कुरिन्थियों 9 का 16 से 18 पढ़िए। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। हाँ, ये तो मेरा कर्तव्य है। क्या हमारा कर्तव्य क्या है? सुसमाचार सुनाना। ये जिम्मेदारी सबको परमेश्वर ने दिया है। यहाँ पे बैठने वाले अंदर बाहर के लोग, सब लोग ये समझना है, ये जिम्मेदारी, ये कार्य परमेश्वर ने सबको सौंपा है। कौन सा काम? सुसमाचार सुनाने का। कौन सा काम? सुसमाचार। सुसमाचार क्या है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताने का समाचार। हालेलुया, हालेलुया। जरा सोचिए, यदि आज आप यहां बैठे हैं, आप छुटकारा पा गए, चंगाई पा गए, पापों का क्षमा मिल गया, आपको यकीन है कि मैं मरने के बाद कहां जाऊंगा? स्वर्ग जाऊंगा, स्वर्ग जाऊंगी। ये कैसे हो गया? कोई भाई जरूर आपको बताया, कोई बहन आपको जरूर बताई है कि नहीं? कोई बताया कि नहीं? जरा सोचिए, अगर वो व्यक्ति आपको नहीं बताया होता, आपका दशा क्या होता है? तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी नरक में जाने के लिए तैयार हैं। शैतान ने उनके आंखों पे काला पट्टी बांधा है। हो सकता है आपके पापा हो सकता है आपकी मम्मी हो सकता है भाई हो, पति हो, पत्नी हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, पटीदार हो, कौन है हमें नहीं मालूम, लेकिन आपको मालूम है। यदि आप नहीं सुसमाचार सुनाएंगे, कैसे उनके आंखों से पट्टी खुलेगा? कैसे लोग यीशु मसीह को जानेंगे? ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपको दिया है, आपको दिया है, मुझको दिया है, सबको ये जिम्मेदारी मिला है सुसमाचार सुनाने का। चाहे आप जो भी काम कर रहे हैं वो तो सेकेंडरी है, चाहे आप झाड़ू लगा रहे हैं, दरी बिछा रहे हैं, पीएस सिस्टम चला रहे हैं, बुक स्टॉल देख रहे हैं या स्टैंड देख रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, वो तो सब सेकेंडरी है। पहला काम क्या है? सुसमाचार सुनाना। हालेलुया। तो ये जिम्मेदारी सबका है, सबका है। हालेलुया। जब मरकुस 16 का 15 में पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कहा, सार जाओ, सारे जगत में क्या करो? सुसमाचार का प्रचार करो। तो जाना है भाइयों बहनों, आप नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? आपकी लापरवाही से या मेरी लापरवाही से यदि हम नहीं गए तो दूसरा व्यक्ति, वो व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए नरक में तड़पेगा और वो चिल्लाएगा, बहन तूने मुझे क्यों नहीं बताया? भाई तूने मुझे यीशु के बारे में क्यों नहीं बताया? मैं आज इस नरक में तड़प रहा हूं, मैं तड़प रही हूं, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया?
उस समय हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। इसलिए आज मौका है आपके पास, मेरे पास, जहां तक हो सकता है हम लोगों को सुसमाचार सुनाइए। यदि आपको बोलना नहीं आता, यदि आपको बोलना नहीं आता है, यहाँ पर पास्टर्स हैं, लीडर्स हैं, उनको ले जाइए अपने घर में, ससुराल में, प्रभु के बारे में वो लोग बताएंगे। उनको लेकर चर्च आइए, यहाँ पर लोगों को समझाया जाएगा। किसी ना किसी प्रकार से लोगों तक यीशु मसीह का समाचार पहुँचना है। किसी न किसी प्रकार से लोगों का जीवन बचना है, नरक से बचना है भाइयों, नरक से बचना है बहनों। हालेलुया। तो सुसमाचार सुनाने का जिम्मेदारी परमेश्वर ने हर एक को दिया है। ठीक है, जल्दी से पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 9 का जो हम पढ़ रहे थे 13-16 से। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय, क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करता हूं तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया हाँ है। ठीक है, हम लोग भंडारी हैं। कौन है? भंडारी हैं। ठीक है, भंडारी कौन होता है? जिसके पास जो भंडार का रक्षक होता है ना, जो कई सामान उसको दे दिया जाता है और उसका वो निगरानी करता है। मालिक कोई और है, भंडारी कोई और है। मालिक ने भंडारी को नियुक्त किया है कि सारे चीज़ों की निगरानी करना, सारी चीज़ों की देखरेख करना, उसका प्रबंध करना। यदि भंडारी से एक दिन वो मालिक पूछेगा, भंडार का हिसाब किताब पूछेगा, तो वो भंडारी को सारा हिसाब देना पड़ेगा। हालेलुया, समझ रहे ना? तो हम लोग भंडारी हैं। एक दिन परमेश्वर हमें सारी बातों का हिसाब हमको और आपको देना पड़ेगा। क्या हम खड़े होने के योग्य हैं? क्या हम लोग हिसाब दे पाएंगे? सोचिए, अपने दिल से पूछिए, क्या मैं सही काम कर रहा हूं? जो भंडारीपन मुझे सौंपा गया है, जो कार्य मुझे सौंपा गया, क्या मैं उसका सही उपयोग प्रयोग कर रहा हूं कि नहीं? ठीक है ना? नहीं तो आज हम संभल जाएं, सुधर जाएं। लास्ट में एक वचन बताकर हम लोग समाप्त कर देंगे। प्रकाशित वाक्य 3 का 1 और 2 वचन। सरदीस की कलीसिया के दूत यहाँ को पर यह एक कलीसिया है, जिस कलीसिया का, उस कलीसिया का नाम है सरदीस। क्या नाम है? क्या नाम है? सरदीस। बोलिए सरदीस। सरदीस की कलीसिया के दूत को ये लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह ये कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। हाँ, वो तो उस समय सरदीस की कलीसिया से परमेश्वर ने बात किया। आज मुझसे और आपसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कुछ कहना चाहते हैं। ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहे हैं। आगे, तू जीवित तो कहलाता है, तू जीवित तो कहलाता है, पर है मरा हुआ। पर है मरा हुआ। आगे, जागृत हो, जागृत हो, और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं, जो बाकी रह गई है, और जो मिटने को है, उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। एक अफसोस हो रहा है, एक अफसोस है, दुख से प्रभु बोल रहा है इस कलीसिया के विषय में कि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया।
क्या हम अपने कार्य को पूरा कर रहे हैं? जो प्रभु ने मेरे और आपको दिया है, मुझको और आपको, क्या उस काम को हम पूरा कर रहे हैं? यहाँ पर बड़े दुख के साथ परमेश्वर का वचन बताता है, मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। सो ध्यान से देखिए भाइयों बहनों, कैसी चाल हम और आप चल रहे हैं। ध्यान से देखिए कि जो जिम्मेदारी मुझको और आपको मिली है, क्या हम कर रहे हैं? ध्यान से सोचिए, जो कार्य परमेश्वर ने मुझको और आपको सौंपा है, क्या हम अपने कार्य को अच्छी तरीके से कर रहे हैं? क्या हमारा दिल गवाही दे रहा है कि हाँ तुम सही काम कर रहे हो, सही चाल चल रहे हो? कि अभी भी हमारा दिल दुखी है, हमें बार बार प्लिक कर रहा है, नहीं तुम गलत जा रहे हो, तुम आलस कर रहे हो, तुम परमेश्वर के काम में ढिठाई कर रहे हो। जो काम परमेश्वर ने तुमको सौंपा है, उस काम को अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हो। यदि परमेश्वर का आत्मा आज से आप बात कर रहा है, तो उसके सामने आज नम्र बन जाइए, अपने मन को कठोर ना करिए। आज प्रभु से माफी मांगिए और कहिए प्रभु से, प्रभु अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा, मेरे जीवन से ऐसी गलती नहीं होगी। प्रभु जो कार्य तूने मुझे सौंपा है, उसे पूरा कर कर मैं तेरी महिमा करूंगा, मैं तेरी महिमा करूंगी। प्रभु मुझे अपनी बल दे, मुझे अपना शक्ति दे, मेरा अभिषेक कर, मुझे सामर्थ दे। प्रभु जी, कोई करे या ना करे, प्रभु जी मैं तेरे कार्यों को करूंगी, मैं तेरे कार्यों को करूंगा। ऐसा ना हो प्रभु जी, एक दिन स्वर्ग के सिंहासन, उस श्वेत सिंहासन के सामने मुझे लज्जित होना पड़े, मुझे लज्जित होना पड़े। प्रभु आज से मैं तेरे कार्य को अपने संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण मन से मैं तेरी सेवा करूंगा, काम को करूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने वो काम पूरा किया। अब्राहम ने परमेश्वर की मानी, उसके कार्य को पूरा किया। परमेश्वर के चेलों लोगों ने उस काम को पूरा किया। बहुत से दास दासियों ने परमेश्वर ने जो उनको जिम्मेदारी दिया था, उस कार्य को पूरा किया। और कई ऐसे लोग भी हैं जो परमेश्वर के कार्य को पूरा नहीं किया। आज विश्वास से हट गए हैं, विश्वास से भटक गए हैं, दुनियादारी में हो गए हैं। एक दिन उनको रोना और दांत का पीसना होगा वहाँ पर। आज हम सब संभल जाएं कि जो गलती दूसरों ने किया, वो गलती अब से मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगा। मैं अपनी इच्छा नहीं, मैं अपने भेजने वाले प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरा करूँगी, पूरा करूँगा। मैं अब से कोई ढिलवाई, अब से कोई भी आलस में नहीं करूँगा। मैं इंसान को दिखाने के लिए कोई काम नहीं, परमेश्वर के दिखाने के लिए मैं कार्य करूँगी, काम करूँगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।